हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। पिछले वीडियो में हम इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप के बारे में बात किए थे, तो आज का टॉपिक है हमका पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। देखते हैं क्या होता है पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप। तो वीडियो को बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, हम एक लाइट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लाइट यूज़ करते हैं। उस लाइट का नाम है पोलराइज्ड लाइट। क्या नाम है? पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट का यूज़ करके क्या करते हैं, हम जो स्पेसिमेन रहते हैं उसको एलिब्रेट करते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में उसको देखते हैं। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोपी एक कंट्रास्ट इनहेंसिंग टेक्निक है। क्या है ये? कंट्रास्ट इनहेंसिंग टेक्निक है। ठीक है, जो अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को एलिवेट करने में क्या करता है, अलाउ करता है। ये बोल रहे हैं ये कंट्रास्ट इनहेंसिंग टेक्निक होता है। इसमें क्या करते हैं, लाइट को इन्हेंस करते हैं और इन्हेंस करके क्या करते हैं, हम जो अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन रहते हैं, क्या रहते हैं, अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन रहते हैं, उसके जो उसके जो स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं। साथ में जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, इसमें थ्री डायमेंशनल दिखाई देता है। साथ में इसके कॉम्पोजिशन को भी क्या करते हैं, एवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन का मतलब होता है जिस वह बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वो जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होता है। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का इधर का प्रॉपर्टी अलग रहेगा और इधर का प्रॉपर्टी अलग रहेगा। तो क्या होगा, जब इधर से कोई भी रेस आएगा, ठीक है, यहाँ से कोई रेस आएगा बट प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो यहाँ का वेवलेंथ अलग होगा, यहाँ का वेवलेंथ अलग होगा। ठीक है, बट यहाँ का वेवलेंथ और यहाँ का दोनों ये तो सेम रहेगा, बट यहाँ से जो पास आउट होगा तो इसके जो वेवलेंथ में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। क्या आएगा? चेंजेस आएगा। तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन कहते हैं। अब देखते हैं इस माइक्रोस्कोप का, क्या देखते हैं, इस माइक्रोस्कोप का हम देखते हैं क्या प्रिंसिपल। तो ये जो माइक्रोस्कोप है इट यूजेस पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं क्या, पोलराइजिंग फिल्टर करते हैं, कॉन्फिग्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ लाइट वेव एंड फोर्सिंग द देयर वाइब्रेशन इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्या होता है, इस माइक्रोस्कोप में हम पोलराइज्ड लाइट यूज़ करते हैं, जो फिल्टर से आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता आगे की तरफ पास आउट होता है, और पास आउट होने के बाद जो लाइट वेव रहता है वो क्या करते हैं, आपके सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। इसको हम एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखो क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, लाइट सोर्स है। क्या है? लाइट सोर्स हो है। ये जो लाइट सोर्स से क्या होता है, यहाँ से लाइट पास आउट होता है। क्या होता है, लाइट पास आउट होता है। देखो जैसे कि यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो यहाँ से जो लाइट पास आउट हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है। देखो, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में है यहाँ का लाइट। अब ये डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, सबसे पहले इसके जस्ट लाइट सोर्स के ऊपर लगा रहता है क्या, पोलराइज़र। ये पोलराइज़र से जाता है और पोलराइज़र से जाने के बाद जो लाइट होता है वो नॉर्थ टू साउथ जाने लगता है। देखो ऐसे नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये चला जाता है कहाँ पे, एक पोलराइज़र सेकेंड। ठीक है, जिसको हम एनालाइज़र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और एनालाइज़र भी बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, पोलराइज्ड लाइट को एनालाइज करने में वो हेल्प करते हैं। अब देखते हैं क्या, इस माइक्रोस्कोप का क्या देखते हैं हम लोग, रे डायग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं? रे डायग्राम। इससे आप लोग को ईजी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें लाइट सोर्स होते हैं, जो अभी देखे हम डायग्राम। ठीक है, इसमें लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से लाइट जाता है, ये किस में जाता है, पोलराइज़र में जाता है। पोलराइज़र क्या करता है, उस लाइट को सिंगल डायरेक्शन में उसको पास आउट करता है। अब ये चला जाता है कहाँ पे, स्पेसिमेन। कौन सा स्पेसिमेन? अभी देखिए हम अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या, बाय रेफ्रिजेंट स्पेसिमेन। मतलब बाय रेफ्रिजेंट स्पेसिमेन का मतलब होता है कि डबल रिफ्लेक्शन, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है और उसे जब लाइट पास आउट होगा तो वहाँ से क्या होगा, दो डायरेक्शन में ऐसे आपका अलग अलग डायरेक्शन में लाइट आपका पास आउट होगा। जैसे कि देखो ये स्पेसिमेन है, जब यहाँ से एक लाइट गया, जब ऐसे पास आउट हो रहा है तो एक ब्लू कलर और रेड कलर में क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है। एक ब्लू कलर का लाइट ऐसे पास आउट हो रहा है, ठीक है, साथ में रेड कलर का लाइट ऐसे पास आउट हो रहा है। तो एक जो लाइट रहता है, ठीक है, उस लाइट को बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। और एक जो लाइट होता है उसको बोलते हैं क्या, ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। ठीक है, या लाइट बोलते हैं।
ये दोनों चला जाता है कहाँ पे, हमारे एनालाइज़र में जाता है। किस में जाता है, एनालाइज़र में जाता है। एनालाइज़र में जाने के बाद ये क्या करता है, एनालाइज़र ये लाइट को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके क्या करता है, उसको एक डायरेक्शन में, दोनों लाइट को एक डायरेक्शन में वो क्या करता है, ऊपर की तरफ पास आउट करता है। और पास आउट करने के बाद ये चला जाता है कहाँ पे, हमारे लेंस में चला जाता है। कौन सा लेंस, जिसको ऑक्यूलर लेंस या आईपीस लेंस। और आईपीस लेंस में जाने के बाद क्या होता है, जो बाय रेफ्रिजरेंट जो स्पेसिमेन होते हैं उसका 3D स्ट्रक्चर शो होता है। तो ये था पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का क्या रे डायग्राम था। अब देखते हैं इस माइक्रोस्कोप का क्या एप्लीकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन हम इस माइक्रोस्कोप का। इट इज़ यूजफुल इन क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर द स्टडी ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोल रहे हैं, इसका जो इस माइक्रोस्कोप का यूज़ मेनली क्या करते हैं हम लोग, जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है, कौन सा फ्लूइड रहता है, साइनोवियल फ्लूइड रहता है, उसकी स्टडी के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। अब साइनोवियल फ्लूइड कहाँ होता है, एक ज्वाइंट होता है साइनोवियल ज्वाइंट, उसमें प्रेजेंट रहता है साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साथ में इसका यूज़ और कब करता है, यूरिनरी सेडिमेंट, जो आपके यूरिनर या जो यूरिन होता है, ठीक है, यूरिन का जो सेडिमेंट पार्ट रहता है उसमें क्रिस्टल वगैरह को देखने के लिए मैंने इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं किसमें, और सम हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन, किसमें यूज़ करते हैं, और सम हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन। दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ फॉरेंसिक साइंस। क्या करते हैं, जो फॉरेंसिक साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, इस टेक्निक इस माइक्रोस्कोप का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। थर्ड अगर देखें हम इसका एप्लीकेशन तो क्या होता है, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन जियोलॉजी। क्या बोल रहे हैं, जियोलॉजी में। मान लीजिए जियोलॉजी में किसका यूज़ क्यों करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल्स के एनालिसिस के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, ठीक है। देन फोर्थ नंबर देखते हैं हम लोग इस माइक्रोस्कोप का क्या और एप्लीकेशन। तो फोर्थ होता है इस माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं जो क्रिस्टल होते हैं और जो पॉलीमर्स होता है उसके डिटेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो जब इसका जब को बाई रेफ्रिजरेंट या अनआइसोट्रॉपिक स्पेसिमेन को देखते हैं तो कुछ जो स्पेसिमेन रहता है बाई रेफ्रिजरेंट जो स्पेसिमेन कुछ इस तरह दिखते हैं। ये सभी क्या है, आपका 3D स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर। तो ये जो इमेज है ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का है। किसका है, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप का है। अगर ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। और एक माइक्रोस्कोप बचा है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप।